हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है फिर से आपका मेरे चैनल पे। जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस अपना खत्म कर लिया था, अब हमारा बचा है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस एंड पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस। चलिए देखते हैं आज के हमारे टॉपिक्स क्या क्या है जो हम आज कवर करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है जो हम कवर करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। देखो, ये जो लॉ ऑफ फोर्सेस है, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे ट्रायंगल हो, चाहे न्यूमेरिकल की बात करूं, चाहे थ्योरी की बात करूं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछे जाते हैं। चाहे थ्योरी पूछी जाएगी इनकी या इन पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ नंबर ऑफ कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस बाय मेथड ऑफ रेजोल्यूशन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को रिजॉल्व करना है और उसके हिसाब से अगर एक पॉइंट से आपके कई सारे फोर्सेस निकल रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को रिजॉल्व करके हमें उसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे ट्रायंगल और पॉलीगॉन या आपका पैरेललोग्राम लॉ पे, और उसके बाद अपना टॉपिक जो है, अपना जो चैप्टर है लामीज थ्योरम के साथ खत्म करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ जो कि है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। अब ये ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस बोलता क्या है? जैसे पैरेललोग्राम में हम दो फोर्स लगे चले थे, दो सिस्टम फोर्सेस लेके चलते, सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, चाहे वो पुश हो सकता है चाहे वो पुल हो सकता है। तो हमने कहा टू फोर्सेस ऑफ सिस्टम है, तो हमारा जो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स क्या बोलता है? ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या होता है? अगर जो हमारे फोर्सेस हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रायंगल की दो साइड्स को, अगर जो हमारे फोर्सेस है, सपोज मैंने कहा F1 एंड F2, F1 एंड F2 ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे ट्रायंगल की टू साइड्स को, तो जो ट्रायंगल की थर्ड साइड है वो क्या करेगी? वो रिप्रेजेंट करेगी रिजल्टेंट फोर्स ऑफ F1 एंड F2 इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में उसके, ठीक है। F1 F2 के अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या कर रही है? रिजल्टेंट फोर्स बता रही है F1 एंड F2 का। अगर मेरे पास दो फोर्सेस है F1 एंड F2, पुश भी हो सकता है पुल भी हो सकता है, जैसे हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में बात करी थी। तो जो आपका रिजल्टेंट है वो ट्रायंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड साइड जो है वो रिप्रेजेंट करेगी आपका किसको? रिजल्टेंट को। तो चलिए आइए इसका डेरिवेशन करके देखते हैं। सपोज ये जो एंगल है वो है अल्फा, सपोज ये जो एंगल है वो है अल्फा। तो अगर मैं इस साइड को थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं और इस एंगल को बोल देता हूं बीटा, ये जो F1 और F2 एक्सटीरियर के साथ जो एंगल बना रहे हैं उसे मैं बोलता हूं बीटा, तो ये जो अंदर वाला एंगल है ये कितना हो जाएगा? नाम दे देते हैं, इसको बोलते हैं O, इसको बोलते हैं A, इसको बोलते हैं B। OAB मेरे पास ट्रायंगल है। लेट, मैंने क्या किया? लेट एंगल BOA इक्वल्स टू अल्फा माना, एंगल BA इसको यहां पे बोल देते हैं C, BAC को मैंने बीटा माना। तो एंगल B या OA B कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 180 माइनस बीटा, यही होगा। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर, और मुझे पता है जब एक लीनियर पेयर होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, तो उसका जो एंगल बनता है टोटल वो बनता है 180 डिग्री। मतलब इसको ऐसे समझो कि ये 90 डिग्री है, इसको मैं ऐसे करके ऐसे ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहां इतना एंगल दिया हुआ है तो बाकी कितना होगा? 180 माइनस जो बचा हुआ एंगल है, तो यह आ गया 180 माइनस बीटा, 180 माइनस बीटा। तो ये 180 माइनस बीटा ये अल्फा, तो एंगल OBA कितना हो जाएगा? OBA कितना हो जाएगा? अब मुझे पता है ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी कितनी होती है कि तीनों साइड्स का सम 180 डिग्री होता है। तो दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल्स टू 180 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? अगर मैं केवल इसकी बात करूं, 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा, ये हो जाएगा। तो यहां से OBA की वैल्यू आ गई आपकी 180 माइनस अल्फा माइनस 180 प्लस बीटा, 180 से 180 कैंसिल, तो यह आ गया बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा। यह आ गई आपकी वैल्यू किसकी? इस वाली साइड की।
बीटा माइनस अल्फा आ गई आपकी इस वाली साइड की वैल्यू। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास है साइन, ट्राइंगल की साइन वाले फॉर्मूले, ठीक है, यूजिंग साइन फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल। तो साइन फॉर्मूला क्या कहता है, जो आपकी साइड है अपॉन उसके जो रेस्पेक्टिव एंगल है, या मैं बोलूं जो एंगल है उसके जो अपोजिट साइड है, वो बोलता है कि R अपॉन साइन ऑफ एंगल OAB इक्वल्स टू F1 या OA साइड ऑफ साइन ऑफ एंगल OBA इक्वल्स टू, तीसरा क्या है, F2 अपॉन साइन ऑफ एंगल BOA। ये बोलता है हमारा साइन के थ्रू फॉर्मूला। तो यहां से हमारे पास वैल्यू निकल के आई R अपॉन साइन OAB कितना है, OAB 180 माइनस बीटा इक्वल्स टू F1 कितना है, साइन OBA साइन बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू F2 के अपोजिट कितना है, साइन BOA अल्फा, साइन अल्फा। तो यहां से अब एक एक करके इक्वेशन लेते हैं और F1 F2 की बात करते हैं। तो अगर मैं पहली वाली इक्वेशन लेता हूं तो यहां से आता है हमारे पास R अपॉन साइन 180 माइनस बीटा इक्वल्स टू F1 अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फा। और हमारा साइन 180 माइनस बीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस बीटा होता है हमारा साइन बीटा। तो यहां से हमारी इक्वेशन जो फॉर्म हो गई वो हो गई साइन बीटा इक्वल्स टू F1 अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू F2 अपॉन साइन अल्फा। तो ये आ गया हमारा रिलेशन ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस का, ये हमारा रिलेशन आ गया ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस का। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें बीटा की, F1 की, F2 की वैल्यूज गिवन रहेंगी। ये वैल्यूज हमें गिवन होंगी और उसके हिसाब से हम अपनी सॉल्यूशन कर लेंगे। अगर ये वैल्यूज हमें गिवन है तो बीटा पता होगा तो ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा तो ये बाकी के एंगल्स भी आ जाएंगे। तो रिस्पेक्टिवली ये हमारी इक्वेशन आती है ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस के लिए। जैसे वहां पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का किया था, वैसे सिमिलरली हमारा आया ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस का। तो हमने अपना ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस खत्म कर लिया है। बढ़ते हैं अपने पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस की तरफ। पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस, बढ़ते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस की तरफ। अब पॉलीगॉन मतलब जिसकी n नंबर ऑफ साइड्स होती है। सपोज करो मैं कहता हूं कि मेरे पास एक सिस्टम है या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है जहां से कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं। ऑन अ प्लेन एक पार्टिकल सिस्टम है जहां पे कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस, अगर मैं उन्हें रिप्रेजेंट करता हूं अकॉर्डिंग टू देयर डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड, तो जो पॉलीगॉन की क्लोजिंग साइड होगी वो रिप्रेजेंट करेगी उसके उन सारे फोर्सेस के रिजल्टेंट को। सपोज करो मैं कहता हूं मेरे पास एक पॉइंट है जहां से कुछ फोर्सेस निकल रहे हैं, जहां से कुछ फोर्सेस निकल रहे हैं कुछ इस तरीके से। सपोज करो F1, F2, F3, F4 मेरे पास एक वो है सिस्टम, एक पॉइंट से चार फोर्सेस अलग अलग निकल रहे हैं। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्स क्या कहता है कि अगर इनको मैं क्या करता हूं, इनको मैं रिप्रेजेंट करता हूं किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के हिसाब से, इनके सारे पुश या सारे पुल। तो सपोज करो मैंने रिप्रेजेंट कर रहा हूं F1, फिर आया आपका F2, फिर आया आपका F3, फिर आया आपका F4। तो जो इसकी क्लोजिंग साइड होगी, क्लोजिंग साइड कौन सी बची है, अब यही बची। जो क्लोजिंग साइड होगी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। यही बोलता है हमारा पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस
कि अगर मैं इन अ सिस्टम बात करूं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के हिसाब से फोर्सेस को लगाऊं, तो जो पॉलीगॉन की क्लोजिंग साइड्स होगी, पॉलीगॉन की जो क्लोजिंग साइड होगी वो रिप्रेजेंट करेगी उसके रिजल्टेंट को इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस। यही हमारा बोलता है पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है रिजल्टेंट ऑफ नंबर ऑफ कोप्लैनर कॉनकरेंट फोर्स बाय मेथड ऑफ रेजोल्यूशन। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां पे हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्सेस को रिजॉल्व करना है और फाइंड आउट करने हैं अपने फोर्सेस की वैल्यू। तो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, बढ़ते हैं अपने थर्ड टॉपिक की तरफ आज के, जो कि है रिजल्टेंट ऑफ अ नंबर ऑफ कोप्लैनर कॉनकरेंट फोर्स बाय मेथड ऑफ रेजोल्यूशन। तो सपोज करो एक पॉइंट O से हमारे F1, F2, F3, F4 फोर्सेस क्या हो रहे हैं, कोप्लैनर हैं। कोप्लैनर है हमारे F1, F2, F3, F4 पॉइंट O से, जो कि बना रहे हैं एंगल्स θ1, θ2, θ3 एंड θ4 रेस्पेक्टिवली। तो हम कहते हैं सपोज मैग्नीट्यूड कितना है एंड एंगल मेड। मैग्नीट्यूड कितना है, अगर मैं कहता हूं मैग्नीट्यूड है F1 तो एंगल कितना बनाया, θ1। मैं कहता हूं मैग्नीट्यूड है F2, एंगल बनाया θ2, F3 θ3, F4 θ4। ये हमारे मैग्नीट्यूड और एंगल आ गए हमारे फोर्सेस की। अगर F1 मैग्नीट्यूड है फोर्स का तो उसने एंगल बना रखा है θ1 हमारे हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी x हमारा हॉरिजॉन्टल है, y हमारा वर्टिकल है। तो क्या करते हैं, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होगा, अगर मैं F1 की बात करूं, F1 के केस में हॉरिजॉन्टल फोर्स कैसे होगा, देखिए सिंपल सी बात है, हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस है F1, F2, F3, F4 के रिस्पेक्ट में। तो अगर मैं F1 की बात करता हूं तो चलो इसे रिजॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर गिरा दिया, तो हमारे पास यहां पे एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया, OAB बोल देता हूं इसको। सपोज करो इसको OAB बोलता हूं, एक बताऊंगा उसके जैसे ही सारे हो जाएंगे। हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री रूल पढ़ा था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये आप मेरे मैथ्स के लेक्चर्स है ट्रिग्नोमेट्री के, वहां पे भी जाके आप देख सकते हैं PBP और HHB क्या है। ट्रिग्नोमेट्री रूल्स है, साइन है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की, यानी OA की। तो हॉरिजॉन्टल कहां कहां आ रहा है, सॉरी बेस, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस यही है, तो बेस की बात हो रही है। एंगल थीटा यहां पे, तो जो लगता हुआ साइड होती है वो बेस होती है। तो बेस कहां पे आ रहा है, सेकंड वाले पे, यानी कॉस पे। तो कॉस हो गया हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल फोर्स F1 के लिए, तो OB की वैल्यू तो F1 है, मुझे पता है, क्योंकि हमने उसका मैग्नीट्यूड उतना ही दे रखा है जितना फोर्स है। तो OB की वैल्यू F1 है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस cos थीटा इक्वल्स टू हो गया मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो cos थीटा आ गया मेरा, OA की वैल्यू मुझे पता नहीं है, मुझे वो निकालना है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और OB की वैल्यू मुझे पता है F1। तो OA की वैल्यू आ गई आपकी F1 cos थीटा। तो मतलब अगर मैं बात करूं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स F1 कितना आ गया, cos थीटा। अगर हॉरिजॉन्टल की कंपोनेंट की बात होती है तो cos थीटा। अगर मैं यहीं पे बोलता हूं वर्टिकल कंपोनेंट, यानी ये वाले की वर्टिकल की, हॉरिजॉन्टल, OA की वैल्यू तो यहां से आ गई कितनी, F1 cos थीटा। अगर मैं वर्टिकल की बात करता, वो हमें नेक्स्ट उसमें बात करनी है, अभी तो हम हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं, ऐसे हमें वर्टिकल की बात करनी है। तो अगर वर्टिकल की बात करता तो वर्टिकल में क्या आ रहा है, परपेंडिकुलर, तो वहां पे आ जाता साइन थीटा, F1 साइन थीटा। मेन चीज है यही फोर्स को रिजॉल्व करना, हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड वर्टिकल फोर्स। ये दो फोर्स अगर आपको रिजॉल्व करनी आ गई तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत आसान हो जाती है आपकी अप्लाइड मैकेनिक्स, बहुत आसान हो जाती है आपकी अप्लाइड मैकेनिक्स अगर आप इसको कर लेते हैं फोर्सेस को रिजॉल्व। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गई कॉस कंपोनेंट और वर्टिकल फोर्स आ गई साइन कंपोनेंट। तो OA आ गया रेस्पेक्ट टू F1 cos थीटा। तो अगर मैं बात करूं अपने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस F1, F2, F3, F4। तो F1 के लिए आ गया F1 cos थीटा 1। बात करूं
फोर्स F2 की, तो F2 cos थीटा 2, ठीक है। बात करूं तीसरे की, F3 cos थीटा 3, ऐसे ही F4 cos थीटा 4। ये आ गए मेरे सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, ये आ गए मेरे सम ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। सिमिलरली मैं फाइंड आउट करता हूं समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट्स। H हॉरिजॉन्टल है, H हॉरिजॉन्टल है और V मेरा वर्टिकल है। तो यहां पे समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, मैंने अभी बताया वर्टिकल की बात करूंगा तो साइन के साथ आ जाएंगे कंपोनेंट्स, और हॉरिजॉन्टल की बात करूंगा तो कॉस के साथ। कैसे, ये मैंने एक में तुम्हें करके बता दिया है। तो यहां से आ जाएगा F1 साइन थीटा 1 प्लस F2 साइन थीटा 2 प्लस F3 साइन थीटा 3 प्लस F4 साइन थीटा 4। यहां से आपके आ गए वर्टिकल कंपोनेंट। तो अगर मैं बात करता हूं इसके लिए रिजल्टेंट कितना होगा, तो रिजल्टेंट हमारा होता है सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एंड वर्टिकल फोर्सेस का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस प्लस वर्टिकल फोर्सेस का स्क्वायर। तो हमारा रिजल्टेंट कितना आ गया यहां से, R की वैल्यू निकल के आई अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। ये आ गई हमारी रिजल्टेंट की वैल्यू फॉर कोप्लैनर कॉन्करेंट फोर्स। कोप्लैनर कॉन्करेंट फोर्स, अगर इस तरह का सिस्टम ऑफ फोर्स है मेरे पास, गिवन है, तो उसके लिए रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू इतनी होगी। अब हमारा रिजल्टेंट एंगल कितना बनाएगा। सपोज करो हमारा जो रिजल्टेंट है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है अल्फा। तो सपोज करो यहां पे मैं दूसरे पेन से मार्क कर देता हूं ताकि आपको आसान हो जाए समझने में। सपोज करो ये हमारा आ गया रिजल्टेंट, ये आ गया हमारा रिजल्टेंट। जो हमारा कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है अल्फा, ये एंगल बना रहा है अल्फा, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो अब मैं बात करूं तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से tan अल्फा हो जाएगा हमारा, tan अल्फा हो जाएगा हमारा समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स अपॉन समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स। मतलब अगर मुझे एंगल फाइंड आउट करना है किसका, रिजल्टेंट का, एंगल फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो वो हो जाएगा आपका tan अल्फा इक्वल्स टू समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स अपॉन समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो ये था हमारा रिजल्टेंट ऑफ अ नंबर ऑफ कोप्लैनर कॉन्करेंट फोर्स बाय मेथड ऑफ रेजोल्यूशन। तो ये हमने अपना टॉपिक खत्म कर लिया है। ये भी सिंपल है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। कि दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि कंपोनेंट रिजॉल्व करना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा और वर्टिकल कंपोनेंट। अगर हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूं तो साइन नहीं आएगा, कॉस आएगा। वो मैंने अभी आपको करके दिखाया कैसे आया। ये मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल OA, ऐसे ही यहां पे अगर मैं लूंगा तो OB मान लो, OC मान लो, OD मान लो, जो भी लोगे, जिस तरफ भी लोगे उसके हिसाब से हॉरिजॉन्टल की वैल्यू ये आ जाएगी और वर्टिकल की वैल्यू ये आ जाएगी। और जो हमारा रिजल्टेंट आएगा वो हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर का अंडर रूट। और अगर रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है वो है अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स अपॉन समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इसके, बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल्स के। तो चलिए कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है दो फोर्सेस। क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन के नीचे है। दो फोर्सेस गिवन है, एक है 12 न्यूटन का और दूसरा है आपका 8 न्यूटन का। हमने लिया है F1 जो कि है हमारा 12 न्यूटन और F2 जो कि है हमारा 8 न्यूटन। इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। इन दोनों के बीच का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री का। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस एज वेल एज ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। तो पहले हम बात कर ले हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस की। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के हिसाब से जो हमारा डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये हमारा रिजल्टेंट है और ये हमारा अल्फा एंगल है। तो हमें अल्फा भी फाइंड आउट करना है, साथ साथ रिजल्टेंट भी फाइंड आउट करना है। तो चलिए, हमें पता है रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ
f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस f1 f2 ट्वाइस ऑफ f1 f2 cos थीटा। तो f1 की वैल्यू कितनी है 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 8 cos 60 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपने कैलसी में फटाफट से। तो ये आ रहा है आपका निकल के अंडर रूट ऑफ 304 इक्वल्स टू 17.43 न्यूटन, यानी जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स निकल के आया है वो आया है निकल के आपका 17.43 न्यूटन। बात करते हैं टेन अल्फा की। टेन अल्फा होता है आपका F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा। यही था आपका फॉर्मूला टेन अल्फा के लिए। तो टेन अल्फा, तो यहां पे वैल्यू रखते हैं F2 की वैल्यू आपकी 8 साइन 60 डिग्री अपॉन F1 की वैल्यू है 12 प्लस 8 कॉस 60 डिग्री टेन अल्फा। सॉल्व करते हैं 8 साइन 60 डिग्री डिवाइड बाय ब्रैकेट 12 प्लस 8 कॉस 60 डिग्री ब्रैकेट क्लोज। ये आया आपका 10 अल्फा की वैल्यू आ गई यहां से 0.433। 10 अल्फा की वैल्यू आ गई तो अल्फा की हो गई 10 इनवर्स 0.433। तो यहां से निकलते हैं 10 इनवर्स की वैल्यू या अल्फा की वैल्यू जो निकल के आती है 23.41 डिग्री। तो यहां से हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू आ गई। अब सेम यही मेथड या मैं बोलूं फॉर्मुलेज यूज कर ले हैं हमें किसमें, ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। तो देख लेते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस से इस न्यूमेरिकल को। तो जैसे हमने अपना पहला पार्ट किया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, वैसे ही हम क्या कर रहे हैं अपना ट्राइंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। और उसके हिसाब से साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ये 60 है ये 120 है, तो वो हो जाएगा आपका F1 अपॉन वो आएगा यानी साइन 180 माइनस 120 माइनस अल्फा इक्वल्स टू R अपॉन साइन 120 डिग्री इक्वल्स टू F2 अपॉन F2 कौन सा ये अपॉन ये साइन अल्फा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें निकालनी पड़ेगी अल्फा की वैल्यू, तब हमारी आएगी R की वैल्यू। तो किसको और किस इक्वेशन को लेके चलते हैं। F1 है हमारा 12 अपॉन साइन 60 माइनस अल्फा इक्वल्स टू F2 की वैल्यू है 8 अपॉन साइन अल्फा। सॉल्व करते हैं 12 साइन अल्फा इक्वल्स टू 8 साइन 60 माइनस अल्फा। तो ये हमारा साइन A माइनस बी। साइन A माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ब्रैकेट में लिखता हूं, कॉस साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है 12 साइन अल्फा। 4 2 जा 4 3 जा, यहां बचा 3 साइन अल्फा इक्वल्स टू 2 साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2 कॉस अल्फा। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 साइन अल्फा। उसे पूरा अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 कॉमन ले लो, तो ये बच गया रूट 3 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और यहां बचा 3 साइन अल्फा। साइन अल्फा को इधर ले जाओ, बचा साइन अल्फा, इधर आके जाएगा सॉरी 2 नहीं 4, 3 साइन चेंज होगा तो 4 साइन अल्फा इक्वल्स टू रूट 3 कॉस अल्फा। हमें पता है साइन A अपॉन कॉस A होता है tan A, यानी यहां पे भी आ गया tan अल्फा इक्वल्स टू रूट 3/4। tan अल्फा आ गया रूट 3/4। दिस इंप्लॉयज अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट 3/4। इसको निकाल देते हैं, tan इनवर्स रूट 3/4। ये आ गई आपकी वही वैल्यू जो हमारे पहले में आई थी 23.41 डिग्री। अल्फा की वैल्यू आ गई ये। अब हमें चाहिए R की वैल्यू, अब हमें चाहिए R की वैल्यू। तो इन दोनों इक्वेशन को ले लो और सॉल्व कर देते हैं। इन दोनों इक्वेशन का दिया तो R अपॉन साइन 120 डिग्री इक्वल्स टू F2 की वैल्यू थी 8
R equals to 8 into sin 120 upon sin 23.41. So 8 into sin 120 divided by sin 23.41 हमें देती है R की वैल्यू 70.43 न्यूटन, जो कि हमारी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से आई थी। तो मतलब हमने जो मेथड अप्लाई किए, चाहे वो पैरेललोग्राम हो चाहे वो हमारा ट्राइंगल हो, दोनों से आंसर सेम आना चाहिए। यहां से हमें ये पता लगा अगर हमारे पास दो फोर्सेस दिए, फोर्स दे रखे हैं और हमें उनका रिजल्टेंट फोर्स निकालने को बोला जाता है, तो उनकी वैल्यू सेम आनी चाहिए। चलिए एक न्यूमेरिकल और करके देखते हैं और फिर बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है लामीज थ्योरम। चलिए एक न्यूमेरिकल और करते हैं। अगले क्वेश्चन जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के नीचे से आ रहा है, उसमें क्या गिवन है, हमें दो फोर्सेस गिवन है जिनकी वैल्यू सेम है। दोनों फोर्सेस हैं, उन दोनों की वैल्यू सेम है और साथ ही हमें दे दिया है रिजल्टेंट की वैल्यू, जो कि दी है 50√3 और उनके बीच का एंगल दे दिया है 60 डिग्री और उनके बीच का एंगल दे दिया है 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे फोर्सेस फाइंड आउट करना है। जो F1 F2 लग रहा है वो कितना होगा। अब उसने ये भी बोला है कि F1 F2 हमारा सेम है। ये जो हमने केसेस किए थे डिफरेंट ये उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो हमें पता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है √of F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो अब ये दोनों सेम है, तो F1 की जगह F रख दिया, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर प्लस 2FF cos 60 डिग्री और R की वैल्यू है 50√3। सॉल्व करते हैं, यह आ गया 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। तो यहां से हमारे पास आ गया, अगर मैं F स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो F √2 प्लस 2 cos 60 डिग्री। तो सीधे यहां पे वैल्यू रखते हैं और आंसर निकालते हैं 2 प्लस 2 cos 60 का। 2 cos 60 प्लस 2 √ तो यहां से आया 50√3 इक्वल्स टू F और यहां बचा है कितना, √3 से √3 कैंसिल। तो F की वैल्यू आ गई यहां से 50 न्यूटन। सिंपल क्वेश्चन था, यानी जो हमारे फोर्सेस हैं उनकी वैल्यू है 50 न्यूटन। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है लामीज थ्योरम। तो बढ़ते हैं लामीज थ्योरम की तरफ। लामीज थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है कि अगर मेरे पास किसी पॉइंट पे तीन फोर्सेस हैं, किसी पॉइंट पे तीन फोर्सेस हैं और वो तीनों इक्विलिब्रियम पे हैं, मतलब उन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो है 0, उन तीनों का रिजल्टेंट जो है 0, तो जो उनके फोर्सेस है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो अदर टू फोर्सेस है उनके बीच के एंगल के। सपोज करो मेरे पास एक पॉइंट है जहां से मेरे तीन फोर्सेस निकल रहे हैं, F1 F2 एंड F3। उनके बीच का एंगल है अल्फा, बीटा एंड गामा। उन तीनों के बीच का एंगल है अल्फा, बीटा, गामा। तो लामीज थ्योरम क्या बोलती है, अगर किसी पॉइंट से तीन फोर्सेस निकल रहे हैं, कोई तीन फोर्सेस निकल रहे हैं कोप्लैनर फोर्सेस, तो और दूसरी चीज वो इक्विलिब्रियम में होने चाहिए, यानी उनके बीच का जो रिजल्टेंट है या जो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 होना चाहिए। रिजल्टेंट फोर्स 0 है तो क्या बोलता है, वो कहता है कि फोर्सेस की जो उसके फोर्सेस हैं वो क्या है, वो क्या होंगे, वो होंगे उसके अपोजिट साइड्स के साइन के बराबर, अपोजिट साइड्स के साइन के बराबर। F3 इक्वल्स टू साइन अल्फा बीटा गामा, गामा। ये बोलती है हमारी लामीज थ्योरम। इसके लिए फोर्स इक्विलिब्रियम में होने चाहिए और उनका जो रिजल्टेंट है वो 0 होना चाहिए।
ये है हमारा स्टेटमेंट लामीज थ्योरम का, और जो पेपर में न्यूमेरिकल भी आता है और स्टेटमेंट भी पूछा जाता है। इसके लिए केवल 3 फोर्सेस ही होंगे। कंडीशन है जहां पे 3 कोप्लेनर फोर्सेस हैं और जिनके बीच का रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 0 है, जो इक्विलिब्रियम है तीनों के, ये केवल वहीं पे एग्जिस्ट करेगी हमारी लामीज थ्योरम। आपकी बुक में डेरिवेशन भी गिवन है, अगर आप चाहेंगे तो हम डेरिवेशन भी करवा देंगे, पर फिलहाल केवल स्टेटमेंट देखते हैं और क्या उसका रिलेशन है। रिलेशन है कि अगर किसी पॉइंट से 3 कोप्लेनर फोर्सेस निकल रहे हैं जो आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो उनका जो फोर्स का प्रोपोर्शन है वो क्या होगा, साइन ऑफ द एंगल ऑफ द अदर 2 फोर्सेस के बराबर होंगे, यानी F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा और F3 अपॉन साइन गामा होगा। ये बोलती है हमारी लामीज थ्योरम। और इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, तीनों फोर्स इक्विलिब्रियम में होने चाहिए और उनका जो नेट रिजल्टेंट है वो 0 होना चाहिए, नेट रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। ये बोलती है हमारी लामीज थ्योरम। तो बच्चों, इसी के साथ अपना लेक्चर खत्म करते हैं। जल्दी ही मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, या फिर अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है कपल या मूवमेंट जो हम बात करते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।